एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक पति पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वे लोग बहुत गरीब थे और लड़का किसान था और उसकी छोटी सी खेती थी जिसमें काम करके ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का नाम कविता था और उसका नाम किशन था। उसकी बेटी को गुड़िया बुलाते थे। गरीब होने के कारण किशन अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं था और अपने गरीबी को लेकर हमेशा दुख ही रहता था। वह एक किसान था, खेती के अलावा और उसे और कोई काम नहीं आता था। पैसे ना होने की वजह से उसकी बेटी गुड़िया भी स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि पढ़ाई के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं थे और ना ही किशन अपनी बेटी गुड़िया की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा पाता था जिससे कि किताबें खरीद कर घर में ही अपनी लड़की को शिक्षा दे सके। उसे अब अपनी लड़की के भविष्य की चिंता होने लगी। साथ में वह अपनी गरीबी से भी मुक्त होना चाहता था और अपनी आर्थिक स्थिति रूप से मजबूत करने की सोचने लगा। एक दिन वह दुखी मन से इसी बात को सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी कविता आई और पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या बात है जो कुछ दिनों से उदास बैठे हो। तब किशन ने सारी बात बताई। यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम आज गरीब हैं तो क्या हुआ, हमेशा थोड़ी रहेंगे। यह कहते हुए उसकी पत्नी ने तरकीब बताया कि हम साहूकार से कुछ पैसे ब्याज पर लेकर कुछ काम शुरू करते हैं और साथ में खेती भी करेंगे जिससे आजीविका के साधन की पूर्ति भी होगी और हमारी बेटी का भविष्य भी नहीं बिगड़ेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर किशन के मन में आशा की किरण जागी और वह इस बात के लिए सहमत भी हो गया। उसकी पत्नी ने बताया कि मुझे सिलाई और कढ़ाई बुनाई का काम आता है तो मैं वह भी कर लिया करूंगी। अगली सुबह दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके गरीबों के दिन अब ज्यादा दिन नहीं है। यह सोचकर घर का काम कविता करती हैं और अपने पति से कहती है कि पहले खेत की फसल को जरा देख आओ कि खेतों में पानी है कि नहीं या फिर कोई पशु फसलों को खाना दे। उसका पति कहता है कि ठीक है, मैं देख आता हूँ। फिर साहूकार के पास भी तो जाना है, कहकर वह घर से खेत की ओर निकल पड़ता है। किशन बहुत ही मेहनती किसान था, वह कभी भी किसी भी काम में बेईमानी नहीं करता था। कविता अपने घर का कामकाज निपटा लेती है। फिर किशन खेत से कुछ देर बाद लौटकर आता है और अपने पत्नी से कहता है, मुझे कुछ खाने को दो, फिर मैं साहूकार के पास जाऊंगा। उसकी पत्नी ने रसोई घर से आवाज लगाते हुए कहा, आती हूँ, साथ में बैठकर खाएंगे। तीनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद किशन साहूकार से पैसे मांगने चला जाता है। साहूकार ब्याज पर किशन को पैसे दे देता है। किशन खुशी खुशी घर लौट आता है। अपनी पत्नी और बेटी से कहता है कि अब हमारे गरीबों के दिन हटने वाले हैं, देखो मैं पैसे ले आया हूँ। किशन की पत्नी और उसकी बेटी खुश हो जाती हैं। कविता कहती है कि इन पैसों से तुम एक पुरानी सिलाई मशीन और कढ़ाई बुनाई का सामान ले आओ, मैं घर में यह काम शुरू कर दूंगी, तुम खेतों का काम संभालना, गुड़िया मेरे इस काम में मदद कर दिया करेगी। उसका पति कहता है कि मैं शाम को जाकर ही सारा सामान ले आऊंगा। शाम होने के बाद वह सामान लेकर आता है। दोनों पति पत्नी अगली सुबह अपने काम का प्रचार करते हैं, घर घर जाकर जिसको भी सिलाई या कढ़ाई बुनाई करवाना है हमारे घर आ सकते हैं, कम दाम में भी काम हो जाएगा। धीरे धीरे करके गांव की महिलाएं और लड़कियां उनके पास आने लगे और सिलाई मशीन में कपड़े सिलवाने लगे। कविता बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत और उसके पति का साथ रंग ला रहा है। इस काम से धीरे धीरे करके दोनों पैसे जुटान भी शुरू कर दिए। पैसे जुटाने के बाद दोनों ने सबसे पहले अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल में भर्ती करवाया। उनका यह काम दिनों दिन बढ़ता गया और उन्होंने एक नया मकान भी खरीद लिया। उसी घर में ही सिलाई बुनाई का दुकान भी खोला। पैसे आ जाने के बाद भी उनमें घमंड नहीं था, वह पहले की तरह ही सबसे शांत और माधुर भाव से बात करते थे। दोनों पति पत्नी का साथ और मेहनत से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं
थी। अमीर होने के बाद भी उन्होंने अपना काम और खेती करना नहीं छोड़ा। अमीर बनने के बाद किशन ने साहूकार के पैसे भी लौटा दिए और उन्हें धन्यवाद भी कहा कि अगर मेरे जरूरत के वक्त आपने पैसे नहीं दिए होते तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। साहूकार ने कहा कि मेरा काम तो ब्याज पर पैसा देना है, पैसा लेने वाले के ऊपर होता है कि वह अपना पैसा अच्छे काम में लग रहा है या बुरे काम में। आप किशन अपने घर लौट आता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।